जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 19 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में रक्षाबंधन का पर्व भी भक्तिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्तगण सावन पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उस पर भगवान शिव और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। यह पूर्णिमा सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है। इस तरह से एक साल में कुल 12 पूर्णमासी पूर्णिमा होती है। कभी अधिक मास के कारण एक साल में 13 पूर्णिमा भी हो सकती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन लोग व्रत, गंगा स्नान और सत्यनारायण की कथा करते हैं। जिस दिन चंद्रमा 16 कला में पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है। श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन पूर्णिमा तिथि की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वह बहुत थक गया तो वो थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण न ही भगवान को प्रणाम किया, न वो कथा में गया और न ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राज्य का ऐसा हालत देखकर राजा तुरंत समझ गया कि मैंने भगवान सत्यनारायण और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। राजा को अपनी गलती का आभास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में वापस गया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला। मान्यता है जो भी व्यक्ति सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर पर ही स्वयं से सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा अधिक सब सुख फलदायी है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।